डाल ले, वो लिस्टिंग के बाद उनको मिलने के लिए भी मेंशन है। लेकिन जो साथी अभी प्रेजेंट टाइम में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ, कोई तो शायद डिलीट आ चुका सिस्टम का और आपका प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, वही साथी को आगे बढ़ने के लिए भी एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी और बहुत बचा है। और जो साथी भी प्रोसेसिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोसेस कर चुके हैं और री पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी बोला जा रहा है, वो कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम को सोचना चाहिए जो साथी प्रोसेस हो चुका हो, आप गोल्ड फंड के साथ पहले उनका एक्टिविटी शुरू करें, जितना हो सके शुरू करें, क्योंकि टाइम तो निकलता हो रहा है। इस महीने और कितना दिन बचा है आपका जून में, फर्स्ट वीक में आप लोग को पता चल जाएगा, सारी एक्टिविटी पता चल जाएगा। लेकिन ये जो कमिटमेंट हम गोल्ड फंड को रिटर्न करेंगे, 20% आप लोग को मिलेगा, ये जो कमिटमेंट सिस्टम का ये खुद से खुद का बनाए रखें। और जो साथी प्रोसेस कर चुके वेट कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो उनका जो प्रोसेस ज्यादा स्टार्ट करने के लिए उनको भी परामर्श दिया जाए। हाँ, पहले से परामर्श सिस्टम का तो इस तरह से नोटिफिकेशन आना चाहिए। हाँ, सभी उसी टाइम तक इंतजार कर सकते हैं। हाँ, हम पता लग गया भाई सिस्टम ऐसा करने जा रहा है, हम उसी के लिए हम अभी पैनिक नहीं होंगे, हम अभी कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, हम और बिलीव बनाए रखेंगे, हमारा इंतजार करेंगे। ये परफेक्ट जो पारदर्शी नोटिफिकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहिए। सिस्टम डॉक्यूमेंट का जो साथी वोट कर रहे हैं उनको किस दिशा में जाना चाहिए, किस लेवल तक एक्टिविटी करना चाहिए, उसका हिंट भी सिस्टम देना चाहिए। तभी क्या होगा, कमिटी और भी थोड़ा जागरूक होगा। और ये जो प्रोसेस पहले शुरुआत होना चाहिए, सभी साथी जितने भी 7 लाख कम्युनिटी अभी भी सिस्टम का साथ थे, वो इसी तरह भी काम हो जाए कि सभी साथी का जो सिस्टम का जो एक्टिविटी को देखकर बहुत सारे साथी भी आ सकते हैं। इसलिए सिस्टम भी इस बारे में सोचे समझे और सही एक्टिविटी जो टेक्निकल सेक्टर में आपका जो परफॉर्म आ रहा है उसका सही एक्टिविटी करे। और ये जो सारी कम्युनिटी को आने के लिए सिस्टम का तो उसी तरह कोशिश होना चाहिए, तभी अच्छा और भी अच्छा बन जाएगा। और बड़ी बजट की जो निशानी वो भी सारा दुनिया को भी दिखा सकता है, ये कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए साथियों, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम का जो भी कमियां था सुधार कर रहे हैं। सिस्टम पहले आप लोग को बताया था, हम इस जो मिडिल स्टेज में हम सिस्टम का अंदर सुधार का जो कार्य करने जा रहे हैं, आप उसी नोटिफिकेशन को भी उठा के देख लीजिए, पता चलेगा ये जो मिस्टेक हो रहा है उसका सुधार कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, कोई भी सिस्टम कुछ भी इम्प्लीमेंट करता है पहले किसके साथ करेगा, हम लोग के साथ करेगा, और किसके साथ नहीं कर सकता, बाहर की दुनिया के साथ। पहले हम लोग के साथ क्रिएट करेगा, अच्छी तरह अच्छी सिक्योरिटी के साथ इसको डिप्लॉय करेगा, उसके साथ बाहर मार्केट में जाएगा, तभी बहुत कुछ खुद को सब महसूस करेगा कोई भी सिस्टम। इससे जो भी टेस्टिंग कर रहा है, जो भी सुधार काम कर रहा है, पहले आप लोग का फंड के साथ करेगा, आप ऑक्शन प्लान वो भी आपका खुद का फंड के साथ करेगा, आप लोग के साथ पहले टेस्टिंग करेगा मार्केट को जाने से पहले। ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखिए साथियों, जब कोई भी कंपनी लिस्टिंग होता है, कुछ पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। पैसा जुटाने के लिए होता है, कोई भी जो आईपीओ लिस्टिंग हमें क्यों होता है, खुद का पब्लिकेशन बनाने के लिए होता है। पब्लिकेशन बनाना मतलब क्या है, बहुत सारे साथी को पता चले, बहुत सारे साथी इसमें एक्टिविटी करें, मतलब हमारा सिस्टम का अंदर एक्टिविटी करें, ज्यादा से ज्यादा जो वॉल्यूम क्रिएट हो, पैसा जुटाना है। दूसरे क्या है, इसका खुद का प्रोडक्ट को पूरी दुनिया लाइव देखे, सभी को पता चले भाई हाँ एनएफटी इस तरह से एक्टिविटी होता है। और क्या ना, जो भी इस सिस्टम का पहले चरण में जो साथी जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी का जो पहले का जो पेंडिंग अमाउंट को रिटर्न करना,
किसे किस तरह से कर सकता है। कोई भी सिस्टम का जो शेयर को बेचकर वो साथी का सभी का जो पेमेंट चुका सकता है, ये भी एक उद्देश्य होता है। इसीलिए और सारी देश का जो कानून के साथ पूरी तरह से एक टर्म एंड कंडीशन के साथ सभी देश का चल सके, कोई भी बात में, क्योंकि दुनिया जिस तरह से चेंज हो रहा है उसी तरह भी हमारा नियम कानून भी चेंज हो रहा है। यह मतलब है आज इंडिया सरकार, इंडिया गवर्नमेंट मना कर देगा भाई आप यहाँ पर चला नहीं सकते हो, फिर क्या करेगा उस टाइम? ब्रेक लग जाएगा, कुछ कंट्री का देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये अनिवार्य है जो लिस्टिंग करवाना, क्योंकि एक साथ लिस्टिंग होने के बाद कोई देश का जो रूल्स काम नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट कुछ ही मरे वो भी काम नहीं करेगा, पूरी तरह से एक एंट्री सिस्टम बन जाता है। इसीलिए सिस्टम चाहता है इसी तरह और कोई गलत काम तो गलत कोई भी देश नहीं उठाए, कोई कम्युनिटी में नहीं कर पाए, इसीलिए ये सारी प्रोसेस सिस्टम करना पड़ रहा है। इसलिए ये भी अच्छी प्रोसेस है, एक लॉन्ग टाइम चलने के लिए सभी देश का नियम को मानकर चलने के लिए एक अच्छी प्रोसेस है। इसको भी आप सही मायने से देख सकते हो, सिस्टम सही मायने से काम कर रहा है। देखिए साथियों, तो डीएफटी का जो एक आप लोग का बीच में आ सकता है, क्या आ सकता है आपको पता है? ये एक्शन में होगा, आपका मिलिट्री में होगा, ये भी रिवार्ड सेक्टर में इसका यूज होगा, ये स्टैकिंग सेक्टर में इसका यूज होगा, और एनएफटी जो गवर्नेंस वोटिंग सेक्टर में इसका यूज होगा, और लिक्विडिटी और मार्केट सपोर्ट में इसका यूज होगा। और भी एक हो सकता है फंडिंग मैकेनिज्म पर भी इसका यूज हो सकता है, और एक हो सकता है वीआईपी मेंबरशिप। जो वीआईपी मेंबरशिप इस क्या बोला, इसमें फायदा क्या है? देखिए साथियों, वीआईपी मेंबरशिप में क्योंकि कुछ भी एनएफटी, मैं नहीं बोल रहा हमारे सिस्टम के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी एनएफटी प्लेटफॉर्म ने जो स्पेशल फ्यूचर वही साथी को मिलेगा। जो स्पेशल फीचर को अनलॉक करने वाले के लिए ये टोकन का जो होल्डिंग करा सकता है, एक स्पेशल रिवॉर्ड को अनलॉक करने के लिए ये टोकन का होल्डिंग भी रख सकता है। मान लो आप 1 लाख टोकन होल्ड किए, आपका उस टाइम वीआईपी लेवल किस तरह से आप लोग को दिखाई देगा। कोई साथी 5 लाख 10 लाख जिस तरह से होल्डिंग करा उस तरह से आपका लेवल को आपका वीआईपी रूप से बना सकता है। और इसमें क्या फायदा होगा? सबसे वही पर्सन को लोअर से लोअर ट्रेडिंग फीस लग सकता है, सबसे कम गैस फीस लग सकता है। आप अभी ट्रेडिंग कर जाओ, मान लो 1000 2000 का से $2000 में ट्रेडिंग कर, आपको वहां पर $200-300 कट जा रहा है, लेकिन वहां पर आपका सबसे ज्यादा कम फीस आप लोग को वहां पर बचत होगा। और क्या फायदा मिलेगा? जो पहले वही साथी को एनएफटी भी मिल सकता है, पहले वही साथी को एनएफटी मिल सकता है। जिस तरह से आप जा रहे हो आज स्टैकिंग लगाने के लिए, वहां पर क्या मिल रहा है भाई, आप वहां से इतना लेवल तक इतना जाते हो तो आप स्टैकिंग करने के लिए चांस मिलेगा। टर्म एंड जो कंडीशन रहता है उनके लिए ये पूरी तरह से फ्री भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले से सिस्टम को एक होल्डिंग के आधार पर फंड दिया है। इसीलिए ये सारी जो प्रोसेस होता है और इसका जो लिक्विडिटी और मार्केट का सपोर्ट के ऊपर भी ये काम करता है। जो एक्सचेंज के लिस्टिंग होने के बाद ये जो लिक्विडिटी और मार्केट सपोर्ट, जो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, मार्केट को रिकवरी करने के लिए, और जो एनएफटी इकोसिस्टम का जो टोकन का जो
सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। जो अभी आप लोग ने देख रहे हो, आपका जो टोकन का जो सर्कुलर सप्लाई जो आपका बजट का अंदर जो इकोसिस्टम का अंदर में ये जो बढ़ाने के लिए ये होता है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग को लग रहा है क्या भाई ये मार्केट को क्या सपोर्ट करेगा? सपोर्ट किस तरह से कर सकता है? आप ओनली जैसे देख रहे हो भाई अंदर में बनना है, हम लोग को उल्टा दे देगा, हम बाहर लेकर सुविधा कर देंगे। नो, मार्केट को किस तरह से सपोर्ट करेगा? आपका अंदर में भी सपोर्ट करेगा, बीच बीच में आप लोग को बाहर देने के लिए भी सिस्टम में प्रयास करेगा आप लोग सपोर्ट करने के लिए। जब जरूरत हो, किस टाइम जरूरत है, किस टाइम एनएफटी, किस टाइम कोई भी क्रिप्टो करेंसी अंदर में जो प्रोजेक्ट काम करते हैं वो किस तरह से उछाल देते हैं, इसको पहले देखना चाहिए। मार्केट को एनालाइज करके ये उछाल देते हैं। मार्केट में अभी किस टाइम रेट है, कितना ग्रोथ है, बेरिश में चल रहा है कि बुल्स में चल रहा है, ये सारी देखने के बाद आप लोग को उल्टा मिलता है। मान लो मार्केट को रिकवरी करना है, आप लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट हाई लेवल पर जा चुका है, आप लोग उस टाइम जेएफटी टोकन को उल्टा बाहर से दे सकता है। क्या करेंगे आप? उस टाइम आप मार्केट में रिकवरी करने के लिए सिस्टम वहां पर रिकवर नहीं करेगा, आप लोग को सिस्टम ने एक पार्ट दे देगा भाई, इस तरह से आप लोग को बॉल कर नहीं देगा, आप लोग खुद उस तरह से एक्टिविटी कर देंगे। क्यों? आपको पैसा चाहिए, आपको टेप मिल जाएगा, हाई लेवल पर मार्केट है, उस टाइम मार्केट सिस्टम को मार्केट रिकवरी करना है, उस टाइम आप सेल करेंगे, मार्केट रिकवरी हो जाएगा, स्टेबल आ जाएगा। ये होता जब अभी देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट डबल वार पर गया था, 1 गया हुआ होता, और आप लोग बीच में किस तरह से अभी मार्केट रिकवरी कर रहा है। चार जो पोजीशन आना चाहिए, जो 4-5 के बीच में आना चाहिए, वहां तक वो आएगा और वहां पर फिर भी ऊपर जाने के लिए भी कोशिश करेगा। ये होता है मार्केट। लेकिन मान लो उसी टाइम हाई लेवल पर है, मार्केट रिकवरी करने के लिए सिस्टम के पास कुछ बचा नहीं है, सिस्टम उसको आपका पास एक सपोर्ट रखने के लिए आपको वहां पर भी जो टेप का जो अर्निंग वहां पर बढ़ा रहे, ये बीच बीच में आप लोग का बीच में भी दे सकता है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। आप उसको प्रॉफिट भी ले सकते हो और मार्केट का जो रिकवरी आप लोगों ने कर सकते हो। ये एक मार्केट के सपोर्ट पर भी इसको यूज करने के लिए भी इकोसिस्टम का अंदर ये बढ़ा रहा है। इसीलिए साथियों इस तरह से इसका जो बर्निंग मैकेनिज्म प्लेटफॉर्म का अंदर में जो भी इसका फीस होगा, मान लो प्लेटफॉर्म का अंदर जो ट्रांजेक्शन फीस लग रहा है, जो फीस लग रहा है उसी फीस से कुछ टोकन को ये नहीं कर सकता, आपका वैलिड जो टोकन है उसको लेकर सिस्टम ने आप लोग को नहीं चाहते ही बन कर, नो इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कर सकता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से ऑडिट नहीं है, मेंटेन नहीं कर सकता। आपका वैलेट में जो भी फंड है उसका साथ कोई भी अनाथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से करने से क्यों आप डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर खुद बाय करके रखे हो। और इसका रेट भी खुद चाहे तो उसका मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, जिस तरह आप जो भी ट्रांजेक्शन अभी कर रहे हो उसका कब फीस बनता है, उसी फीस को सिस्टम बीच बीच में इसको बनने भी करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, इसका सप्लाई को आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए भी कोशिश करेगा, मतलब डिमांड और भी क्रिएट होगा। इसीलिए ये ट्रांजेक्शन का जो पर्सिंग, मान लो सिस्टम ने कोई परसेंट भी नहीं रखा है, मेंशन नहीं किया, लेकिन बर्निंग के लिए बोला है, आप देख सकते हो बर्निंग के लिए सिस्टम ने रखा है, लेकिन कितना % बर्निंग कर सकता है ये मेंशन सिस्टम ने नहीं किया। उसी टाइम सिस्टम पूरी तरह से मार्केट को देखकर, मार्केट को एनालाइज करके कितने ट्रांजेक्शन फीस में हम कितना % कर सकते, 2% कर सकते हैं या 3%, तो ये मतलब नहीं सारी ट्रांजेक्शन फीस से सिस्टम सब कुछ बंद करे, नो, इसमें परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि सिस्टम के पास लाखों करोड़ों का फंड जाएगा ट्रांजेक्शन फीस से,
लेकिन वहां से सिस्टम जरूर प्रयास करेगा उसी से 1% हो, 2% हो, 3% हो, इसी तरह 100 to 100% कभी भी सिस्टम नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को स्टेबल बनाए रखने के लिए ये कोशिश हमेशा करेगा। इसीलिए ये जो मार्केट में टोकन का जो वैल्यू सिर्फ नाम से नहीं बढ़ती, ये मतलब नहीं डजर का पार्ट है टेप्टी टोकन, उसका बढ़ जाएगा रेट इम्पॉसिबल, नाम से नहीं बढ़ती, बहुत सारे कारण से बनता है। तो असली जो कारण क्या है, जो इसमें परफेक्ट जो यूजर कितना है, रियल यूजर जो डेडिकेशन के साथ हमेशा बने रहते हैं। आप लोगों ने क्यों यहाँ पर रियल यूजर हो? नो, क्योंकि कभी आप इस सिस्टम को छोड़ नहीं सकते हो। पूरी तरह से डेडिकेशन होकर आप लोग टेप्टी बिना कोई भी एक्टिव नहीं कर सकते, आप हमेशा टेप्टी के साथ बने रहेंगे। इसको बोलते हैं रियल यूजर। लेकिन जो बाद में आते हैं, भाई हाँ हम आज जिस तरह से BNB यूज कर रहे हैं, हम क्या रियल यूजर है BNB में? नो, हम अभी ये हम टेम्पररी नहीं है, टेम्पररी भाई हम आज भाई किए कल चलते थे बस आउट, बैलेंस खाली हो गया। इसमें हम लोग को BNB कभी फाउंडेशन नहीं लगाया जो हम हर टाइम आपको BNB लगेगा BNB के साथ आप एक्टिव नहीं कर सकते बिन के बिना। उसी तरह कभी भी हमको रियल यूजर BNB नहीं बना है। हम लोग इसको अभी जरूरत है और इसलिए लिए, जरूरत नहीं है खाली कर दिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर में रियल यूजर क्या है, जो परफेक्ट डेडिकेशन से आप हमेशा आपका फंड उसका सिस्टम का पास है और आप उसके बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये हो गया आपका रियल यूजर टेप्टी का। इसलिए रियल यूजर चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यह मतलब नहीं जो सिस्टम में कांस्टेंट यूजर नहीं रहते हैं वो तो अप डाउन होता रहता है, मतलब पूरी तरह से वो फाउंडेशन नहीं है वो इस सिस्टम का अंदर प्रोजेक्ट के अंदर में काम करने के लिए। इसीलिए इसका जो रियल यूजर आप सभी हो, पहले रियल यूजर चाहिए। और क्या चाहिए? जो रियल यूजर है वो किस तरह से स्ट्रांग है, स्ट्रांग कम्युनिटी क्या है, क्या सही में ये 5-10 वाली जो स्ट्रांग कम्युनिटी है ये लाखों डॉलर की कम्युनिटी है। तो यूजर का अंदर में एक्टिविटी, जो स्ट्रांग कम्युनिटी का अंदर में एक्टिविटी, और इसका जो सबसे जो असर पड़ेगा यूटिलिटी का ऊपर इसका सबसे बड़ा जो यूज केस यहाँ पर भी उपयोग होगा। और उसके बाद लिक्विडिटी। ये सारे जो टेप्टी टोकन को ग्रोथ करने के लिए ये वेरी वेरी स्ट्रांग है। और इसमें भी बहुत सारी बात आप लोग का बीच में दिखाई दे रहा है। रियल यूजर हो, कम्युनिटी स्ट्रांग है और NFT का अंदर उसका भी एक्टिविटी होने वाला है और एक्सचेंज का अंदर इसका लिस्टिंग होने वाला है। ये सारी जो एक्टिविटी आप जो देख रहे हो, मतलब इसका रेट ग्रोथ होना ही होना है। देखिए साथियों, ये सारी जो बात आप लोग का बीच में बोला गया, ओनली क्रिप्टो करेंसी अंदर में टेप्टी के अंदर में लिस्टिंग के प्रोसेस लेकर इसका ग्रोथ में जो असली जो एक्टिविटी किस तरह से होता है, आपका टेप्टी किस तरह से भी विड्रॉल किस टाइम मिल सकता है। ये आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप लोग को का जो क्वेश्चन आया था वैसे साथी भाई, कैसे पता चलता है हमारा सिस्टम लिस्टिंग हो रहा है कि नहीं, हम लोग को झूठ बोल रहा है? हिंट से आप लोग समझ सकते हो, सर्च करके देख लीजिए। कैसे लिस्टिंग से पहले
कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम पहले कम्युनिटी को रिवार्ड देते हैं और ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड भी करते हैं कम्युनिटी के बीच में। रिवार्ड भी देते हैं और लिक्विडिटी भी प्रदान करते हैं और बहुत सारी जो एक्टिविटी इस तरह से होता है जो वेरिफिकेशन पर भी होता है। तो आप लोगों के पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इकोसिस्टम ग्रोथ होना और आप लोग का पीछे बार बार रिवार्ड बांटना, कम्युनिटी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे रिवार्ड प्रदान करना, ये सारे एक ही लिस्टिंग की प्रोसेस में, जो फ्री लिस्टिंग का प्रोसेस में एक प्रोसेसिंग होता है, सही मायने में सिस्टम आप लोग के बीच में काम करना है। जब लिस्टिंग होने के बाद आप लोगों के पास अभी महसूस करो भाई मैं क्यों इसमें पार्टिसिपेट करूं, क्यों मेरे को ये $5,000 क्यों चाहिए भाई, मैं क्यों $66 में पार्टिसिपेट करूं। अभी आप लोग को महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे पास इतना फंड है, इसका कोई वैल्यू हम लोग को पता नहीं चल रहा है। लेकिन लिस्टिंग के बाद वही वैल्यू आपको कम जैसा लगेगा, कम जैसा लगा उसी तरह एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। आप लोग अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ इसीलिए आपका पास इतना फंड है, 10,000, 20,000, 50,000 आपको बड़ा लग रहा है। लेकिन सच मायने में लिस्टिंग के बाद वही फंड आप लोग बहुत सारे निर्णय लगेगा, छोटा लगेगा। उस टाइम पे आप लोग भी एहसास करेंगे भाई हम क्या सिस्टम कितना कितना बड़ा दे रहा था, हम लोग नहीं ले रहे, खास उसी दिन को हम याद करते हैं। ये जो खास वर्ड है ना उस टाइम भी आप सभी के बीच में आएगा। टीएफडी जब लिस्टिंग होगा, आज जो साथी भी टीएफडी लेने की कोशिश नहीं कर रहे, वो साथी भी एक्सचेंज का लिस्टिंग होने के बाद वो साथी महसूस करेंगे भाई खास उसी दिन हम टीएफडी 3-4 पैसा में चल रहा था, लिया होता तो आज हमारा कितना बड़ा होता। ये जो खास वर्ड ना हमेशा के लिए, जो एक्टिव पर्सन के लिए नहीं है, जो एक्टिव पर्सन के लिए नहीं है, और साथ ही जो इनएक्टिव पर्सन है अभी तक देख रहे हैं, जाग रहे हैं, आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सिस्टम आप लोगों को भी टाइम दे रखा है। आप खुद डिसीजन लो, खुद का लाइफ प्रति, खुद का लाइफ प्रति, खुद का एम प्रति खुद डिसाइड लो भाई क्या करना है। जिस सपने के लिए सिस्टम में आए थे, क्या उसी सिस्टम का अंदर आप सपना तय करने के लिए आप बैठे हो क्या नहीं बैठे हो। और करना है तो पूरी लगन से करो, कोई भी काम आप पूरी तरह से प्यार के साथ करो, वही काम आपको इजी लगेगा। लेकिन वही काम को आपका पूरी तरह से पैनिक होकर, पूरी तरह से आप विप्लस होकर पूरे काम करें, आपको वही छोटा सा काम आपको बड़ा काम जैसे लगेगा। कोई भी सिस्टम का अंदर आपका बिलीव जितना बड़ा होगा आपका उतने इजी लगेगा और आपको 100 मायने में सब कुछ इजी प्रोसेस जैसा आपको लगेगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रेशर में जो इसको बोलते हैं ना बाध्यतामूलक, जिसको बोलते हैं प्रेशर बनाकर, जो बाउंड देकर प्रेशर बनाकर आप कराना है कोई भी आपका डाउनलाइन को, आप कितना समझा रहे हो, कितना समझा रहे हो भाई ये भाई करो, लेकिन नहीं समझ पा रहे, कितना प्रेशर आप देंगे। लेकिन वही साथी के लिए उनको छोड़ देना भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में सभी साथी अमीर नहीं हो सकते और सभी साथी भी अमीर नहीं होना भी चाहिए। जिस तरह से हम हमेशा बोलते हैं भाई आपका तो एयरपोर्ट आप में जाएंगे, आप रहेगा सब।
हमारा बिलीव ही हमारा रिजल्ट, हमारा आज का कर्म ही फ्यूचर का रिजल्ट। आज हम कर्म करेंगे नहीं, सो रहेंगे, कुछ काम करेंगे नहीं, फ्यूचर थोड़ी आपका होगा, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो प्रेजेंट टाइम में धैर्य रखना एक बुद्धिमान का, जो बुद्धिमान जो का काम होता है, धैर्य रखना। क्योंकि अभी सिस्टम का चाल है, आप लोग का चाल नहीं है। काम का सिस्टम का काम है, हम लोग का काम नहीं है। सिस्टम वेरिफिकेशन करवाएगा, वेरिफिकेशन करवाएगा, हमारे छोटे छोटे टिप्स के साथ हमें आगे चलना है। हम कोई भी बड़ी प्रोसेस हम लोग सिस्टम अभी प्रोवाइड नहीं किया, जो हम उसी बारे में सोचे काम करें। लेकिन ये जो मार्केट में इसी तरह जो एक्टिविटी हो रहा है एनएफटी इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। हाँ, सिस्टम हमारा उसी दिशा में जा रहा है, सही मायने में इस तरह हो सकता है। ये मतलब नहीं आपका सिस्टम उसी तरह करेगा, नो, ये यूं नहीं करेगा, इससे भी और थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, न्यू तरीके से कर सकता है, जो आज का दुनिया में हुआ है नहीं। आप लोग बीच में देखो, बहुत सारे सेक्टर में सिस्टम ने ऐसे काम किया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम किया, लॉटरी सेक्टर में काम किया, जो आज तक को बहुत सारे सिस्टम में नहीं किए। इसी तरह से जो प्रदर्शन कोई भी दूसरा सिस्टम भी नहीं किए। ये सिस्टम एक यूनिक प्रोजेक्ट, यूनिक की तो काम कर रहा है, इसलिए दुनिया से हटकर भी होगा। और इसका प्रोसेस भी बड़ा है, ये टाइम सिस्टम का साथ भी एक समस्या है, और हम तो सिस्टम के साथ जुड़े हो भाई, क्यों हमारे साथ ये समस्या नहीं आएगा? हमेशा इसका जो इफेक्ट हमारा ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए ये जो समस्या के साथ सिस्टम गति कर रहा है, हम लोग भी गति करना चाहिए, इसमें पैनिक करना क्या जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ा सब कुछ भूल जाओ, इतना ही सोचो भाई, सिस्टम आप लोग का बीच में और टाइम बातचीत कर रहा है, जो भी छोटे छोटे टैक्स दे रहा है, बड़ी विड्रॉल नहीं दे रहा है, लेकिन आएगा बड़ी विड्रॉल, समय आने पर आएगा। लेकिन आप उसको अभी चाहेंगे तो समय से पहले आप खुद दुखी होंगे। समय से पहले जब टाइम सही टाइम आपका नहीं आएगा, सिस्टम का सही टाइम जब नहीं आएगा, आप उसी टाइम आप उसी बात को लेकर आप बैठेंगे, सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो पैनिक आप खुद होंगे और खुद भी दुखी महसूस करेंगे। समय से पहले चाहत करना ये भी अच्छा नहीं है। समय पर छोड़ दीजिए, समय उसका जवाब देगा, समय उसका जवाब देगा जरूर। आप देख लीजिए, आप बहुत सारे साथी टेबल लेकर भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, हाँ ये करेगा, लॉस हो गया भाई, इसी का एक पैसा भी लॉस नहीं आता। जो भी जो लेवल पर बात किए, लेकिन एक दिन आएगा आपका ये जो जब आप आज कम्युनिटी अंदर में भाई लॉस करते, भाई ये यहाँ कोई किसी का लॉस नहीं करता, ये मार्केट है। लेकिन आप जो भी बाय करके रखे आपका पास, आपका एसेट है, मतलब आप जय हो, आप कभी पराजय नहीं हो। लेकिन आपका एसेट आप खो दिया, मतलब आप पराजित हो गए। और ये भी रिजल्ट आप कुछ दिन का अंदर देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा दिन भी बचा नहीं। और उनको भी हम लोग जवाब नहीं देना, ये समय ही जवाब देगा, ये सिस्टम ही जवाब देगा, और ये टीएफटी भी जवाब देगा। इसीलिए सेंट्रलाइज अलग है, डिसेंट्रलाइज अलग है। बहुत सारे साथी खुद का सिस्टम को प्रमोशन करने के लिए टीएफटी के बारे में बोला वाला कर, इसका दूसरे सिस्टम भी लगाया, वही लोग को भी जवाब मिलेगा। वही लोग जो शादी का टीएफटी बीच कर दूसरे सिस्टम में लगाया, उनको भी परफेक्ट जवाब मिलेगा। इतना गाली का ऊपर गाली आने वाला है, तो कुछ दिन का अंदर आप सभी उसका सभी पारदर्शी बनेगा, और इसका सिस्टम ही आप लोगों को साबित करके दिखाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, जय दिल के बात के साथ सदस्य कर रहे हैं। थैंक यू और टू होस्ट।